हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज आपका जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन है वो आज समाप्त हो जाएगा। इसका आज क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आज बिना किसी समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F=R/2। F=R/2 इसको मैंने बताया था। F क्या है हमारा, ये मुख्य फोकस दूरी है। ये F क्या है हमारा, फोकस दूरी। और R क्या है हमारा, वक्रता त्रिज्या। R क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे इसके सूत्र क्या कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर हो गया। तो चलिए इसी के ऊपर एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए, नए भी क्वेश्चन करने का समय नहीं हुआ है तो आपको मैं चिन्ह के बारे में बता दूं, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। U और V और F और R कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। ये कब माइनस होगा कब प्लस होगा। F क्या, कब माइनस कब प्लस। ये कब माइनस और कब प्लस। ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ है जो सबको बहुत ही कठिन लगती है। तो चलिए इसी से क्वेश्चन निकलते होते हैं। मेन चीज़ यही है कि चिन्हों का ख्याल रखें। तो कैसे ख्याल रखेंगे, चलिए उसको मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अवतल दर्पण की बात करते हैं। साथ में से आपको बता रहा था P, यहाँ पे क्या हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, और यहाँ पर K बाईं ओर कलई की गई हो। क्लियर। तब यहाँ पर होता क्या है कि ध्रुव P के दाईं ओर मापी गई दूरियाँ, दाईं ओर मापी गई दूरियाँ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और बाईं ओर मापी गई दूरियाँ बाईं ओर मापी गई दूरियाँ क्या होगी, माइनस में होंगी। क्लियर। दाईं ओर मापी गई दूरियाँ पॉजिटिव और बाईं ओर मापी गई दूरियाँ नेगेटिव होगी। चलिए ये तो हो गया पहला पॉइंट। और यहाँ पर जो दूरियाँ मापी जाएंगी वह हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी दूरियाँ मापी जाएंगी वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, ध्रुव के बाईं ओर और ध्रुव के दाईं ओर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, F है, फोकस दूरी है, स्मॉल f है, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। अवतल दर्पण के लिए F क्या होगा, माइनस में होगा। जो F क्या होगा हमारा, माइनस में होगा। और ये क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के बीच की दूरी ये R है, तो R भी क्या होगा यहाँ पर, माइनस में होगा। क्योंकि देखिए जो दूरियां हैं वो बाईं ओर मापी जा रही हैं और बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे R और F माइनस में होगा। इसी प्रकार जब यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो U का मान भी माइनस होगा, U का मान भी माइनस होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रतिबिंब नीचे बनता है यहाँ पे, तो ये भी देखिए बाईं ओर मापी जा रही है तो यहाँ पे भी माइनस में होगा। तो यहाँ पे U भी सब क्या होगा, माइनस में होगा। वक्रता दर्पण मतलब अवतल दर्पण के लिए भी U, F और R माइनस में होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ये P है, ये स्मॉल f है, ये वक्रता केंद्र है और ये इसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई की गई है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसका नियम तो वही रहेगा कि ध्रुव P के दाईं ओर मापी गई दूरियाँ क्या होंगी, पॉजिटिव, और बाईं ओर मापी गई दूरियाँ क्या होगी, निगेटिव। ओके। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वस्तु हमेशा दाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है, जो वस्तु होता है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए बाईं ओर रखा गया है तो U का मान क्या होगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी U है ना, U है, तो U का मान क्या होगा हमारा, माइनस में होगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी क्या होगा, फोकस दूरी होगा, तो F का मान क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए दाईं ओर मापी की दूरी पॉजिटिव होती हैं। अब उसी प्रकार इसके बीच की दूरी क्या होगा, R, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी R हो जाएगा, तो R का मान भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। और जब प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए कोई छोटा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर,
मान लीजिए कोई छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर भी का मान भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव। देखिए अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ आर का मान हमेशा माइनस में होगा, और उत्तल दर्पण के लिए यू का मान माइनस में, एफ आर और भी का मान पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में अवतल दर्पण दिया है, क्वेश्चन में अवतल दर्पण दिया है। अब उसमें कह रहा है कि उसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एफ वक्रता त्रिज्या 32 दिया है और की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के लिए जो आर है वो माइनस में ली जाती है, तो आर बराबर क्या होगा, एफ बराबर -32/2। तो यहाँ पे क्या जाएगा -16। देखिए यहाँ पर एफ का मान भी क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्लियर। या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी -32 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की प्रकृति तथा वक्रता त्रिज्या की गणना कीजिए। कह रहा है यदि कहेगा कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे एफ का मान कितना दिया है हमारा, फोकस दूरी -32 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की प्रकृति मतलब कैसा दर्पण है तथा वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एफ का मान क्या आ रहा है, -32 आ रहा है। तो यहाँ पर जब फोकस दूरी माइनस किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है, इसलिए दर्पण कैसा हो जाएगा, अवतल। और हमने पढ़ा है कि एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो वक्र त्रिज्या क्या होती है, एफ का मान कितना है, -32 है। एफ का मान हमारा -32 है, तो 32 × 64, आर का मान क्या आ गया हमारा, -64। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान हमें क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ना तो प्लस लेंगे ना तो माइनस लेंगे, क्योंकि ये देखिए गोलीय दर्पण दिया है, ये दिया नहीं गया कि अवतल है कि उत्तल है। तो यहाँ पे एफ का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रख देंगे एफ बराबर क्या, r/2। तो यह बराबर क्या होता है, r/2। तो आर का मान 20 और बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एफ का मान क्या हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे हमारा सवाल लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, यदि उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया हमारा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर दर्पण दिया है, तो उत्तर दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। तो एफ का मान हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी का, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। एफ का मान क्या हो जाएगा, 32/2, यानी कि कितना, 16। तो एफ का मान हमारा क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। एफ का मान हमारा क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था यू भी एफ में संबंध। ठीक है, क्या संबंध होता था, 1/v बराबर 1/v + 1/u। यही संबंध होता था। एफ क्या है, हमारा फोकस दूरी है। भी क्या है, प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी। और यू क्या है, हमारा वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी। अब यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में आपको एफ का मान दिया हो, भी का मान दिया हो, यू का मान दिया हो, तो उसको हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस लेंगे प्लस लेंगे, उसके चिन्ह के साथ रखेंगे इस फार्मूला पर। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी अवतल दर्पण के सामने 10 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, पर एक वस्तु रखा गया है। तो भी का मान यहाँ दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछेगा। ठीक है, या भी का मान ज्ञात कीजिए। भी का मान नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। चलिए
मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो क्या कह रहा है पहले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ का मान कितना दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, और चूंकि अवतल दर्पण है तो यहाँ पे एफ का मान क्या होगा माइनस में होगा। क्लियर, देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आपके लिए, चलिए एफ का मान -10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये पहला हो गया। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, तो ये किसका मान हुआ यू का ना, क्योंकि ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी है, तो यू का मान हुआ। तो हमें यहाँ पर यू का मान पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू बराबर, और चूँकि ये बाईं ओर रखा जाता है हमेशा, तो यहाँ पे यू बराबर क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। क्लियर, और तो हमें क्या करना है, भी का मान ज्ञात करना है, भी का मान ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। एफ का मान -10, यू का मान -20। चलिए हमें सूत्र क्या पता है, 1/n बराबर 1/v + 1/u, फॉर्मूला पता है हमें। ठीक, तो एफ का मान कितना है -10, 1/, मैंने कहा था चिन्ह के साथ रखेंगे। भी का मान हमें ज्ञात ही करना है। यू का मान ये प्लस माइनस हो जाएगा -20। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 1/v, यहाँ से 1/v का मान ज्ञात कर, मान निकालें अगर हम, तो 1/-10 ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/20, 1/v बराबर क्या हो जाएगा 20, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 + 1, तो भी का मान क्या आ गया हमारा -2 + 1 क्या होगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बटे 20, -1 + 20 हो गया, 1/v का मान आया ये। ठीक है, तो यहाँ पर रुकिए आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमें फार्मूला पता है 1/n बराबर 1/v + 1/u। तो यहाँ पे एफ का मान रखिए, एफ का मान क्या है हमारा -10 है, तो 1 क्या -10 माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, भी का मान हमें ज्ञात करना है, यू का मान प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20 है, -120 है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे सॉल्व करें। अगर यहाँ पर 1/v का मान निकालते हैं, तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/-10 + 1/20। क्लियर, तो 1/v बराबर क्या जाएगा, एलसीएम क्या आएगा हमारा 20, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 1, तो भी का मान क्या आ गया हमारा 1/v का -1/20। यहाँ से अगर हम भी का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा -20, भी का मान क्या आएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यदि किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत मतलब किसी अवतल दर्पण के फोकस पर रखिए वस्तु का प्रतिबिंब बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आप बताएंगे आनंद, क्योंकि हमने आपको प्रतिबिंब जो बनना बताया था 6 स्थिति में, तो उसमें से एक स्थिति ये भी थी, ऐसे पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि यदि किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर आप चाहे तो किरण आलेख भी खींच सकते हैं, वो अच्छी बात होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जिसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब तथा दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन घुमा दीजिए, मान लो आपको कह दिए कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब तथा दर्पण के बीच की दूरी याद करना है। तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब बनने की स्थिति में पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के समान वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र पर रखा गया है और कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु कहाँ रखा गया है, यू का मान क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के समान बनता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी का मान क्या आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा, और कैसा आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो गया, क्लियर हो गया।
चलिए अब इसके बाद हम आपको लास्ट हेडिंग ऑफ रिलेशन बताएंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन चलिए रेखीय आवर्धन देखते हैं क्या है रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पर मैंने आपको उस दिन बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम रेखीय आवर्धन। तो ये हम बराबर इसको m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। m बराबर क्या होता है h डैश अपान h, या इसके बराबर होता है माइनस v अपान यू, माइनस v बाई यू। क्लियर हो गया। m बराबर क्या होगा h डैश अपान h, h डैश क्या है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है और h क्या है हमारा वस्तु की लंबाई, और बराबर माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या है प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी, और u क्या है हमारा, u क्या है हमारा वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के यहाँ पर ये क्या बोलता है कि इसका रेखीय आवर्धन का मतलब ही क्या है कि वस्तु कितने गुना बड़ा है और कितने गुना छोटा है। जो प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु की अपेक्षा कितने गुना बड़ा बन रहा है और कितने गुना छोटा बन रहा है। मतलब इसका जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वह गुना के रूप में पूछा जाएगा कि 3 गुना प्रतिबिंब बनता है उसका, वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का आधा गुना प्रतिबिंब बनता है, 1/2 गुना प्रतिबिंब बनता है, ऐसे पूछेगा आपका क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक बात यहाँ पे बता दीजिए, यदि यहाँ पर देखिए यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यहाँ पर बोलेगा कि वास्तविक 2 गुना प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक 2 गुना बनता है, तो वास्तविक के लिए हम क्या लेंगे वास्तविक के लिए यम का मान हम क्या लेंगे माइनस में लेंगे। क्लियर हो गया। जबकि आभासी के लिए यम का मान क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हो गया। वास्तविक अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम एम का मान माइनस में लेंगे, और आभासी लिया है तो एम का मान प्लस में लेंगे। यदि क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दूर रखे वस्तु का वास्तविक 2 गुना प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक 2 गुना, तो 2 गुना मतलब क्या होगा -2 लेंगे। -2 वास्तविक दिया ना, अगर यहाँ पे आभासी 2 गुना होता तो यहाँ पे +2 लेते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हल करेंगे हम। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कोई औसत दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना पर आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब आता है। देखिए वास्तविक दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर सबसे प्रथम क्या दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, तो यहाँ पर हमें यू का मान क्या दिया गया है हमारा -10 सेंटीमीटर। क्लियर। और हमें भी का मान याद करना है। ठीक है, और हमें एम का मान क्या दिया गया है कि 3 गुना, और वास्तविक तो यहाँ पर क्या लेंगे -3 लेंगे, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम का मान क्या होता है -v/u लेंगे, क्योंकि हमें v का मान याद करना, तो h'/h, अगर यहाँ पर वस्तु की लंबाई दिया होता तो हमें h' इस लेते, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, तो ये -v/u बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे u का मान रखिए, u का मान क्या है हमारा -10, तो -v/-10 बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ से भी का मान क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। भी का मान क्या जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए दिया गया था किसी कोई औसत दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो हमें यहाँ पे भी का मान पूछा है और यू का मान कितना दिया है हमारा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी का मान पूछा है, यम का मान 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक अगर यहाँ पर आभासी दिया होता तो यहाँ पे हम +3 लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वास्तविक दिया तो यहाँ पर क्या लेंगे m बराबर -3 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है -v/u होता है, और कितने m का मान m के स्थान पर क्या रखा हमने -v/u, और इसके बराबर ये था ही। चलिए अब यहाँ पर u का मान हमने देखा कि यहाँ पर दिया है -10 सेंटीमीटर, तो उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, तो -v बराबर क्या हो -v/-10 हो गया। यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, बराबर -3 बचा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम v का मान निकालें तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 10 × 30, तो यहाँ पे v का मान क्या हो गया हमारा -3 हो गया, तो यही सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपका ये लेसन होता हुआ समाप्त। चलिए अब आपको अगली वीडियो में हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कराएंगे। चलिए आज के लिए अलविदा।